गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जैनेन्द्र जी द्वारा रचित बाजार दर्शन निबंध का अध्ययन कर रहे थे। तो इसी संदर्भ को हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इसका अगला भाग देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि मनुष्य पर धन की और चेतना पर जड़ की विजय होती है। तो आइए अब हम लोग यहाँ से अध्ययन करते हैं। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। जय जय राम मतलब अभिवादन करना, जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग करते विश करते हैं उसी तरह अभिवादन किया। मैंने भी जय राम कहा, मतलब मैंने भी प्रत्युत्तर दिया। उनकी आंखें बंद नहीं थीं और न वो उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना। सबको भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार से होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थीं, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उनमें नहीं थी। तो दो बातें इसमें महत्वपूर्ण है कि लेखक जब मार्ग में जा रहा है, ऐसे मार्केट जाता है तो उसे रास्ते में भगत जी से मुलाकात होती है। तो लेखक ने ऑब्ज़र्व किया, लेखक ने महसूस किया कि जो भगत जी थे वो उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, बंद नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बाज़ार को देख कर के अरे यार ये चीज़ तो मैं नहीं खरीद सकता तो इसलिए मैं उधर देखूंगा ही नहीं। वो तो अपने आप को ज़बरदस्ती बंद करने वाले नहीं थे। उनकी आंखों को देख कर के लग रहा था पूरी तरह से उनकी आंखें खुली थी। और एक दूसरी बात कि वह किसी प्रकार बाज़ार को कोस नहीं रहे थे। कोसना पता है ना कि जब हमारे पास कोई हम समर्थ नहीं होते हैं कोई चीज़ परचेस करने में, क्रय करने में, तो हम क्या करते हैं, अपने परिवारजनों को, अपने नातेदार को, रिश्तेदार को कोसते हैं कि यही स्थान था हमें जन्म लेने का। तो हम अपने माता पिता, परिवार के अन्य बंधु बांधवों द्वारा किए गए सारे उपकार को पूर्णतः भूल जाते हैं। तो भगत जी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। किसी तरह से उनकी आंखें कम खुली हुई सी नहीं थी। लेकिन हाँ, ये भी नहीं था कि वो चीज़ों को देख कर के भौचक्के हों या लाचारी हो। भौचक्का मतलब कि आंखें बड़ी बड़ी करके देखना, आंखें फाड़ फाड़ करके देखना कि अरे दुनिया में तो इतना कुछ अतुलित है और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरह की लाचारी भगत जी के साथ नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था। व्यवहार में पसोपेश माने असमंजस की स्थिति, क्या करें और क्या ना करें, क्या लें क्या छोड़ें, जो दुविधा वाली स्थिति होती है ना हमारे साथ कि हम क्या खरीदें क्या छोड़ें, तो ये सारी दुविधा वाली स्थिति उनके साथ नहीं थी। खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा था। मतलब ऐसा उनको देख करके प्रतीत नहीं हो रहा था कि वो खोए खोए हो, मतलब इन्हीं मायाजाल में, बाजार के आकर्षण में वो पूरी तरह से खो जाएं। उनको देख करके ऐसा कदापि प्रतीत नहीं हो रहा था। उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि बाजार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उन्हें जो चाहिए बस उन्हें वही खरीदना है। उनके मन में कोई ईर्ष्या की वृत्ति नहीं है, कोई किसी तरह की जो है पाशविक वृत्ति जो है उनके मन में नहीं है। उनके मन में जो मानवता की वृत्ति होती है, जो संतुष्टि का भाव है, उनके साथ विद्यमान है। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि बाजार में कुछ है ही नहीं इसलिए भगत जी इतने मस्त होकर के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरा बाजार जो है माल से भरा पड़ा है। उन सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। अप्रीति माने घृणा, कि जो चीज़ हमें नहीं मिलेगी तो वो चीज़ किसी को ना मिले। इस तरह का ईर्ष्या भाव कि ये चीज़ें हमको नहीं, अरे कितना ख़राब सामान है, लेके सब लेने के लिए लगे पड़े हैं। तो इस प्रकार का जो घृणा का भाव होता है, ये चीज़ें मुझे नहीं, इस तरह की जो
अप्रीति का भाव होता है, ये जो भगत जी के मन में नहीं था। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। उनके मन में किसी प्रकार की रिक्तता नहीं है, आवश्यकता तो है लेकिन उनके पास रिक्तता नहीं। रिक्तता मतलब पूरी तरह से खाली होना, खाली होने का भाव जो है इस तरह से नहीं है, वो पूर्ण है। तो किसी प्रकार का उनके मन में विद्रोह नहीं है और साथ ही वह प्रसन्न है। देखता हूँ कि खुली आँख, नेत्र खुले हुए हैं, तुष्ट मन, प्रसन्नचित मन है। तुष्ट माने संतुष्ट, उनका जो मन है वो पूरी तरह से संतुष्ट है। वो चौक बाज़ार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़े रह जाते हैं, कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ें लीं और चले आते हैं। बाज़ार से हठ पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है कि लेखक ने कहा बाज़ार को देखकर, भगत जी को देखकर कि ऐसा नहीं लगता कि वो ज़बरदस्ती अपने मन पे नियंत्रण करने का ढोंग कर रहे हों, ऐसा दिखावा कर रहे हों कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए और उनके पास संसाधन नहीं है, तो वो झूठा दिखावा करने हेतु वो सामान्य सी दुकान पे जाते हैं और आवश्यकता वाली चीज़ लेते। ऐसी बात कदापि नहीं है। उनके मन में वस्तुओं के प्रति आशीर्वाद ही है, उनके हृदय में संतुष्टि का भाव ही है। किसी प्रकार का हठ योग नहीं है, किसी प्रकार का दिखावा जो है नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाज़ार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा और नमक। बस इस निश्चित प्रतीत के बल पर वह शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रहती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान में मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव से ले लिया गया। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। बेचारी अर्थात किसके विषय में बात करते हैं? बाजार के विषय में। कहते हैं कि बाजार में चांदनी जैसा मार्केट सजा पड़ा है, आकर्षकता जो है एकदम मनमोहक है। आपको याद होगा प्रारंभ में ही लेखक ने कहा कि इतना अच्छे ढंग से सजा के माल रखा जाता है कि शायद ही कोई बेहया हो कि जो उसके रूप जाल में ना फंसे। लेकिन भगत जी उस माया जाल को छोड़ करके वो क्या है, पूरी तरह से संतुष्ट का भाव है, उनके अंदर संतुष्टि का भाव है और उस बाजार का वो क्या चाहते हैं? कल्याण चाहते हैं। लेकिन उनके लिए बाज़ार की सत्ता तभी तक है जब तक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगर बाज़ार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्य नहीं है तो बाज़ार की सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाज़ार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इससे अक्सर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं कि कैसे मनुष्य जो होते हैं बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं और बाज़ार की सार्थकता किसमें है, इसका क्या अर्थ है। और जो नहीं जानते हैं वे क्या चाहते हैं मतलब क्या खरीदना है। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति क्या खरीद लाते हैं? विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग की शक्ति बाजार को दे सकते हैं। न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं।
लेखक ने कहा, जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि आप मार्केट किस उद्देश्य से जा रहे हैं, क्या खरीदने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है जिन वस्तुओं का क्रय करेंगे वो आपके लिए एक शैतानी शक्ति बराबर होगी, एक विनाशक शक्ति होगी। कहीं ना कहीं आपके अंदर अकर्मण्यता, आपके अंदर लाचारी, ईर्ष्या भाव, द्वेष की भावना, असमानता, भेदभाव, असंतुष्टि का भाव, मनोरुग्णता इत्यादि अनेक बीमारियों को अपने पास साथ समेटे हुए और आपका बना बनाया बसा बसाया घर जो है उजाड़ देगी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारूपन मतलब, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि लेखक का बाजारूपन से क्या अभिप्राय है। तो इसका मतलब है कि कपट, मतलब कि बाजार जिस उद्देश्य से बाजार का निर्माण हुआ है, बाजार अपने उन उद्देश्यों को पूर्ति ना करके बल्कि आपस में एक दूसरे को लड़ाए, एक दूसरे का कपट करे, छल करे, धोखा करे, तो यह होता है बाजार का बाजारूपन। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाता और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करता है। लेखक ने बताया कि जब बाजारूपन बढ़ जाता है, कपट बढ़ जाता है, ईर्ष्या द्वेष का भाव बढ़ जाता है, तो आपस का जो सद्भावना, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम मोहब्बत होती है, वह सद्भावना समाप्त हो जाती है। और क्या होता है, सद्भावना की कमी के कारण आपस का जो भाईचारा वाला वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा रहती है, वो तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। आपस में भाई भाई में जो आप पड़ोसी में जो सुहृदय मतलब प्रेम पूर्ण वातावरण रहता है, वो सब समाप्त हो जाता है। केवल क्या, कोरा, केवल ग्राहक और बेचक का आपस में संबंध बनता है, मानो एक दूसरे को ठगने की घात में हो। दोनों एक दूसरे को घात लगाए रहते कि कैसे एक दूसरे को ठगा जाए। एक की हानि को दूसरा अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। कौन सा, कि अगर एक को लाभ मिलेगा तो जाहिर सी बात है दूसरे की हानि होगी। लेकिन बाजार के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। बाजार को भी लाभ मिलता है और ग्राहक को भी लाभ मिलता है, लेकिन अगर आपको अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान हो और बाजार जो है अपनी सत्ता में बाजार में बाजारूपन को बढ़ावा ना दे, तब ऐसे बाजार के बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। कैसा, आर्थिक शोषण तो होता ही है। आर्थिक शोषण के होने के साथ साथ क्या होता है, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण भी होता है और साथ साथ व्यक्ति का मानसिक शोषण भी होने लगता है। तब कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। तो जो लोग कपटी होते हैं वे कपटी लोग तो जीवन में सफल हो जाते हैं। किस संदर्भ में, आर्थिक स्थिति से सफल हो जाते हैं, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो उसका शिकार होते हैं। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबनापूर्ण है। विडंबनापूर्ण का अर्थ क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसा बाजार जो कपट बढ़ाए, बाजार का बाजारूपन बढ़ाए, तो ऐसा जो बाजार है वो मानवता के लिए, मनुष्यों के लिए क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, अर्थात ऐसा अर्थशास्त्र जो आपस में प्रेम को घटाए, बाजार को आवश्यकता हेतु ना निर्माण करे, बाजार का निर्माण ऐसे तत्व के रूप में करे जो कपट बढ़ाए, ऐसे शास्त्र को, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर यानी पूर्ण रूप से औंधा माने मुंह के बल गिरा हुआ, जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, और मायावी पूर्ण शास्त्र है। मतलब ऐसा जादुई शास्त्र है और ऐसा विकल शास्त्र है कि जिसका अर्थ जो है, जिसका कार्य मानवता को पूरी तरह से समाप्त कर देना है।
तो ऐसे अर्थशास्त्र को लेखक ने अनीति शास्त्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार जो है इस पाठ में जैनेंद्र जी ने हमारे सामने अपने बाज़ार के संदर्भ में दार्शनिक रूप से अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से बाज़ार की अवधारणा हमारे सामने स्पष्ट की है। बाज़ार का एक अनुपम रूप, बाज़ार की एक ऐसी झांकी, बाज़ार का एक ऐसा विचारात्मक रूप प्रस्तुत किया है जो हम जानते तो हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं इससे अनभिज्ञ हैं। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जब भी बाज़ार जाएं तो आप अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखें कि आप केवल एक वस्तु क्रय नहीं कर रहे हैं बल्कि मानवता को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर कपट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप जो है बाज़ार जाएं। तो यह तो जीवन में उतारने वाली बात हो गई। और जो पाठ के संदर्भ में इस प्रकार यह लेसन के संपूर्ण लेसन की जो है व्याख्या थी। आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर हम आप लोग को दे देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। पूरा पाठ एक बार पुनः आप फिर से पहले पैराग्राफ से आप इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे और अंत तक पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।